हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है उनके बारे में बताया जाता है। हाल ही में कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ का जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। उसकी लास्ट डेट है वो 15/12/2020 रखी गई, यानी 15 दिसंबर 2020 तक ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इसकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और फॉर्म को कैसे अप्लाई हम करेंगे। वीडियो का आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये कैनरा बैंक ने निकाला है, ये नोटिस नंबर है CB-RB/2/2020। तो ये नोटिफिकेशन नंबर है। इसमें जो है ये फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 25/11/2020 से और कब तक है 15/12/2020 तक। दोनों डेट इसके अंदर है, यानी 25 से, जब से 25 स्टार्ट हुई है तब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15/12 जब तक रहेगी तब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी-फरवरी 2021 तक, या तो जनवरी में हो सकते हैं या फरवरी में हो सकते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम डेट के कंफर्म हो जाएगी वो वीडियो भी आपके लिए बना दिया जाएगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली वन पोस्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट। केवल इसमें जो पोस्ट है उसमें केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फीस इज डिपॉजिटेड। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक फॉर्म इनकम्प्लीट ही रहेगा, फॉर्म पूरी तरीके से भरा नहीं माना जाएगा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हर पोस्ट के लिए वो देख ले जिसके लिए अप्लाई करने जा रहा है। कैंडिडेट के लिए इसको जब www.canarabank.com की वेबसाइट पर जाना होगा। ये है अब जो रिक्रूटमेंट है। तो इसमें थोड़ा आप वीडियो की रिजोल्यूशन है वो बढ़ा लेना क्योंकि टेबल थोड़ी छोटी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो पोस्ट है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर JMGS1। एज क्राइटेरिया वो 20 से 30 का है। इसमें OBC के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 3 है, टोटल पोस्ट हो गई 4। ऐसे ही एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लोड के है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5। BI स्पेशलिस्ट की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5। एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल नंबर पोस्ट है 5। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल नंबर पोस्ट है 10। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल नंबर पोस्ट है 12। और आगे बढ़े तो डेवलपर की पोस्ट है 25। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है 21 और SOC एनालिस्ट की है 4। ये जो कोड है ये भी हमें याद रखना है, जो ये पोस्ट कोड है कि किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे नाम नहीं आके कोड को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आगे कोड ही इसमें चलेगा। तो कोस्ट अनाउंसमेंट का जो कोड है वो 11 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। मैनेजर लॉ मैनेजर है, उसकी पोस्ट है 43। चार्टेड अकाउंट की पोस्ट है 20। मैनेजर फाइनेंस जिसका पोस्टल कोड है 13, उसका पोस्ट है 21। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उसकी पोस्ट है 4। एथिकल हैकर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर है, इसकी पोस्ट है 2। और आगे बात करते हैं साइबर जिसका पोस्ट कोड है 16। साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट इसकी पोस्ट है 2। डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स की पोस्ट भी 2 है। OFSS से इनकी पोस्ट भी 2 है। तो इस तरीके से ये पोस्ट दी हुई है, हमें जिस भी पोस्ट के लिए देना है उसका कोड हमें याद रखना है। इसके बाद में बात करें तो मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल नंबर पोस्ट है 5। डेटा एनालिस्ट की पोस्ट नंबर है 2। और आगे बढ़ते हैं, यह है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी ST, स्केड्यूल ट्राइब यानी SC कैटेगरी के लिए स्केल 2 और स्केल 3 जिसका पोस्ट कोड है 24 और 25। ये हमें याद रखना है, ये बैकलॉग वैकेंसीज है।
इसमें मैनेजर की है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 13, सीनियर मैनेजर की है पोस्ट 1। याद रखना ये केवल स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी यानी ST कैटेगरी के लिए है। अब जो रिजर्वेशन एप्लीकेबल है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ पोस्ट एंड द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड प्रोविजनल में वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। बैंक के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट कम ज़्यादा भी की जा सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम आगे देखते हैं। ओनली सच पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन पोस्ट अंडर PWD कैटेगरी हु सफ़र फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेवेंट डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबिलिटी वाले के जो भी पर्सन है उनके लिए है। तो ये नोट दिए हुए हैं, इनमें नोट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें सारा पढ़ना है ताकि हमें याद रहे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन में जो डेट होगी वो 1/10/2020 तक होनी चाहिए, चाहे वो एज हो चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो 1/10/2020 तक पास होना चाहिए। मार्कशीट में इससे पहले की डेट लिखी हुई होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस भी करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी वैकेंसी 4 है उसके लिए BE BTech ME MTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में एक्सपीरियंस क्या क्या होने चाहिए। कैंडिडेट विथ वर्क एक्सपीरियंस हैविंग वैलिड OEM सर्टिफिकेशन, उसके पास OEM सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये जॉब प्रोफाइल है। तो वीडियो को लंबा नहीं करके थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखते हैं। दूसरा है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड एंड स्पेशलिस्ट। इसमें भी BE BTech ME MTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और 60% के साथ होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए PL SQL स्क्रिप्ट में, ETL टूल्स के अंदर, SAS DI ODI SSIC, तो उनको प्रिफ्रेंस दी जाएगी। फिर थर्ड है BI स्पेशलिस्ट। इसके अंदर भी BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि BI टूल्स में है उनको प्रिफ्रेंस दी जाएगी। एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, वही फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। कैंडिडेट जिनको वर्क एक्सपीरियंस है और OEM सर्टिफिकेशन है उनको प्रिफ्रेंस दी जाएगी। इसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनके लिए भी BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 60% है या फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। साथ में ही इनको वैलिड CCNP और CCNA सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग सर्टिफिकेशन। CCNP सर्टिफिकेशन विल बी गिवन प्रिफ्रेंस। तो CCNP और CCNA में CCNP वालों को प्रिफ्रेंस दी जाएगी। तो कैंडिडेट को इस फील्ड के अंदर फिर एक्सपीरियंस भी होगा तो उनको प्रिफ्रेंस दी जाएगी। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नेक्स्ट BE BTech ME MTech होना चाहिए, 60% से होना चाहिए और उनके पास OEM सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट और हायर। प्रीफरेबल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट MCSA फॉर SQL सर्वर, उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन ओरेकल 11G, ओरेकल 11G वालों को प्रीफ्रेंस दी जाएगी। DBA एंड PL SQL स्क्रिप्ट विल बी गिवन प्रीफ्रेंस, उनको भी प्रीफ्रेंस दी जाएगी। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए जो भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में, ताकि हमें फिर आगे चल के ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू के टाइम हमें बोल रहे हैं कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है। डेवलपर प्रोग्रामर की बात करें तो BE BTech ME MTech ये सब होना चाहिए, 60% होनी चाहिए।
कैंडिडेट विल विथ वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इन डेवलपर के अंदर फील्ड कोई एक्सपीरियंस है उनको, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में भी बीटेक 60% के साथ होनी चाहिए और उनको OS सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, लाइक रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट इक्विवेलेंट, ये सब ज़रूरी है। फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरीके से SOC एनालिस्ट में बीटेक मांगा है 60% बीटेक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। और प्रेफरेंस किनको मिलेगी? जिनको SOC ऑपरेशन के अंदर एक्सपीरियंस है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए और मैनेजरियल स्किल आर प्रीफरेबल। फिर मैनेजर इन लॉ के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएट विद डिग्री इन लॉ के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि हु हैव पास्ड 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो पास किया होना चाहिए। एक प्रेफरेंस की बात करें तो मिनिमम 3 years एक्टिव एक्सपीरियंस एट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मतलब एडवोकेट में जो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस एज लॉ ऑफिसर के तहत लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक में इनको लॉ ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द अबाव एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एनरोलमेंट एज एडवोकेट विद बार काउंसिल, और ये जो एक्सपीरियंस है बार काउंसिल के द्वारा होना चाहिए, तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करें तो शुड हैव कम आउट सक्सेसफुल इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सक्सेसफुल पास आउट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर। चार्टेड अकाउंट के लिए चार्टेड अकाउंट मांगा है और अब बात करें थे पोस्ट एक्सपीरियंस की, तो कैंडिडेट शुड हैव 2 year वर्क एक्सपीरियंस, 2 year का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए चार्टेड अकाउंट फील्ड में, इन बैंक हो या NBFC हो या FLS और सर्टिफिकेट रेटिंग एजेंसी हो, उनके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में हाई वैल्यू क्रेडिट एप्रेसियल असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, ये सब होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा अगर चार्टेड अकाउंट में आप को जाना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बना सकते। मैनेजर फाइनेंस के लिए 2 year का MBA होना चाहिए फाइनेंस में, या 2 year का फुल टाइम MMS होना चाहिए फाइनेंस के अंदर, या फिर 2 year का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ। और कैंडिडेट को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक या NBFC FLS क्रेडिट एजेंसीज के अंदर, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस्ट में बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। और कैंडिडेट जिनके पास CISA CISSP CISM ये सब सर्टिफिकेट है उनको ही ये भी कंपलसरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एथिकल हैकर के अंदर भी बीटेक डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है, 60% तो होनी चाहिए। मस्ट पजेज सर्टिफिकेट एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, ये तो सब चीज़ें ज़रूरी है ही हैं। साइबर फोरेंसिक एनालिस्टिक में बीटेक डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चल सकती है 60% के साथ। और फोरेंसिक प्रोफेशनल सर्टिफाइड साइबर फोरेंसिक प्रोफेशनल CCFE, कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक, ये सब होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग साइबर डिजिटल फोरेंसिक, इन सब के अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा है। 18वीं जो पोस्ट थी वो है OFSS एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें बीटेक ME MTech मांगी है, 60% से ज़्यादा होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। वर्क एक्सपीरियंस होगा अगर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस OFSS और अदर फाइनेंशियल एनालिटिक एप्लीकेशन में, तो उनको प्रीफरेबल है उनको। फिर 19वां OFSS टेक्नो फंक्शनल, इसमें बीटेक मांगी गई है, 60% के साथ कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए।
रिलेवेंट फील्ड में, और ये FSDF, FCCM, FPTF ये सब भी आने चाहिए। अगर आएंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर में BE BTech ME MTech मांगी गई है, 60% होने चाहिए मिनिमम। कैंडिडेट को टेंडम लैंग्वेज का भी प्रेफरेंस होना चाहिए, अगर वो होना ही चाहिए उनको प्रेफरेंस मिलेगी। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए BFSI गवर्नमेंट रेपुटेटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो BE BTech ME MTech 60% के साथ होने चाहिए, और वैलिड OEM सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मिडलवेयर में BE BTech ME MTech चल सकती है, 60% होनी चाहिए, और उनके पास OEM का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, और 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है BFSI गवर्नमेंट रेपुटेटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। डेटा एनालिटिक्स में आपको BA MA BSc MSc इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं जो स्केड्यूल ट्राइब्ड के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो मैनेजर वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चल सकता है, डिप्लोमा हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1/10/2020 तक, चाहे वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का हो, चाहे वो हैविंग वर्कड इन ब्रांच ऑपरेशन, क्रेडिट, ट्रेजरी, फॉरेक्स, अकाउंट्स, रिटेल, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर मैनेजर जिसकी वैकेंसी एक है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में चल सकता है, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1/10/2020 तक। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस की बात। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो 1/10/2020 तक होना चाहिए, यानी कि जो मार्कशीट के अंदर है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जब इश्यू डेट होनी चाहिए वो लिखी हुई होनी चाहिए। यदि इन केस डेट ऑफ पासिंग इज नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिकेटिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब वैसे तो लिखी हुई होती है, अगर नहीं लिखी हुई है तो इंटरव्यू के टाइम हमें डेट सबमिट करनी होगी, तो ये याद हमें रखना है। इसके बाद में हम बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरीज, उनको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग 5%, दे शुड हैव मिनिमम 55% मार्क्स उनके होने चाहिए, बाकी के लिए जो 60% है ही, और अगर 59.99% है तो उनको लेस देन 60 लिया जाएगा, 54.99 है तो उनको लेस देन 55 लिया जाएगा, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग और वर्किंग लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और अगर कैंडिडेट को वो नॉलेज नहीं है तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो 6 महीने के भीतर ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, इफ़ नॉट पजेस्ड तो प्रोबेशनरी जो पीरियड होगा उसके बीच में वो हिंदी लैंग्वेज सीखनी होगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो JMGS 1 है, उसमें 23,700 से 980 7 ये सब सैलरी के लिए है, 31,705 से 1145 तक के लिए, और ये सब सैलरी है, और जो अलाउंस हैं वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं तो नेशनलिटी की बात करते हैं तो पहले तो वो भारतीय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। दूसरा केस ये है कि वो नेपाल या भूटान या तिब्बत इन सब का होता है, तो इंडिया में वो 1/1/1962 से परमानेंटली सिटिंग ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वो उसको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के दौरान वो सर्टिफिकेट उसको दिखाने होंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब को 5 साल का है, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल का है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 साल का, पर्सन अफेक्टेड 1984 उनको 5 साल का है, और ये बाकी सब है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये देख लीजिएगा, वीडियो की लेंथ हम बड़ी नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं
और आगे बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो राइट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक पर्सन विद बेंचमार्क आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन मिलेगी। तो ब्लाइंड लेंस एंड लो विजन है या फिर डीफ एंड हार्ड है तो उनको सबको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो वो ये यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट है गाइडलाइन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो जो है कोई पर्सन जो है वो यूज कर सकते हैं ओवन ऑन स्क्राइब, अपने खुद के खर्चे पर उनको वो ला सकते हैं किसी को भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए। बस शर्त यह है कि वो जो अरेंज कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज ओवन कोर्स द स्क्राइब, एकेडमिक स्ट्रीम डिफरेंट होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और ख़ासकर वो फॉर्म भी नहीं भरा होना चाहिए। तो ये सब तो उनके लिए है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। फीस की अगर हम बात करें तो SC/ST के लिए 100 रुपये 100 प्लस GST भी लगेगी। ऑल अदर्स के लिए 600 प्लस GST भी अब लगनी स्टार्ट हो गई है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ये हमें याद रखना, और नॉन रिफंडेबल होगा, ऑनलाइन ही होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। पेमेंट जो है वो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो www.canarabank.com में हमें जाना पड़ेगा। ईमेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए खुद की। कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाने के बाद कैरियर पे जाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट्स पे जाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2/2020 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे जाना पड़ेगा। इन पे क्लिक करने के बाद में फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो 10th स्टैंडर्ड 12th 10+2 PUC इंटरमीडिएट, ये सब डॉक्यूमेंट हमें दिखाने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट्स भी हमें दिखाना, ये सब दिखाने ही पड़ेंगे। और जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर ले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट सेंटर जो होने चाहिए वो पहले ही जो सिलेक्ट कर लेने चाहिए। तो शॉर्ट टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। तो 3 चीज़ें होगी, टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। इसमें अगर टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो टेस्ट में प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, इंग्लिश के आएंगे 50 मार्क्स के, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री के 50 आएंगे 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और टाइम रहेगा 2 घंटे। तो ये याद रखना है हमें। ऑब्जेक्टिव होगा 0.25 मार्क्स हैं वो नेगेटिव भी होंगे, और एग्जामिनेशन सेंटर अहमदाबाद, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर है, तो ये हमें याद रखना है। और जो मेन चीज़ है वो ये कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए वो लेस देन 55% है, और SC/ST OBC के लिए वो 50% है। ये है टेस्ट और GD इंटरव्यू 50%, और इंटरव्यू जो है वो 30%, ग्रुप डिस्कशन 20%, इस प्रकार टोटल हो जाएगा 100%। शॉर्ट लिस्टेड GD इंटरव्यू 60% इंटरव्यू का है, और ग्रुप डिस्कशन का 40% है, तो 100% होगा। आइडेंटिफिकेशन के नाम पर हम पैन कार्ड दिखा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी बाय गेजेटेड ऑफिसर, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हम दिखा सकते हैं। आधार कार्ड हम दिखा सकते हैं, एम्प्लॉय ID भी हम दिखा सकते हैं। इफ़ द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट इज इन डाउट, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड। अगर डाउट हो जाएगा तो ऑनलाइन टेस्ट स्केड्यूल इन सब में नहीं बिठाया जाएगा। फोटो की अगर हम बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो ये सब हमें देख लेना है। और अगर हम बात करें तो मेक्स योर पिक्चर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर्ड प्रीफरली वाइट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो ही होनी चाहिए। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा, कैमरा के सामने देखना चाहिए। सनी डे
सन बिहाइंड ये सब फ़ोटो नहीं चलेगी। रेड आई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैश लेते हैं तब कभी कभी रेड आई हो जाती है। डायमेंशन जो है वो 200 to 230 पिक्सल्स होनी चाहिए। साइज़ जो है वो 20 किलोबाइट से 50 किलोबाइट से ज़्यादा तक की नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो साइज़ है वो 100 किलोबाइट से 20 किलोबाइट तक का नहीं होना चाहिए। 140 to 60 पिक्सल्स प्रीफर्ड है। एप्लीकेशन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन से साइन होना चाहिए। तो हैज़ टू साइन विद वाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक इंक पेन होनी चाहिए। सिग्नेचर अगर कैपिटल लेटर्स में होंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी फॉर्म भर सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर जानकारी मिसिंग रह गई है तो आपको कमेंट में बता दी जाएगी।